आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बात करने वाले हैं हम कि व्यापार और कारोबार से ऊपर राष्ट्रहित, ये एक आवाज है पूरे भारत की। दरअसल पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के साथ बंद होगा व्यापार और कारोबार। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में यह फैसला हुआ। सभी प्रकार के आयात और निर्यात तत्काल प्रभाव से बंद। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ तत्काल प्रभाव से व्यापार बंद करने पर फैसला हुआ है। यह कदम इन देशों के भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान के समर्थन के विरोध में उठाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान तुर्की और अजरबैजान की सरकार ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं, और देश के आम लोगों ने भी तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का फैसला किया है। तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर जाने वालों में भारी गिरावट आई है। भारी संख्या में टिकट कैंसिल हो रहे हैं। आम लोग भी तुर्की और अजरबैजान से आयातित सामानों का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज के सिक्योरिटी क्लियरेंस को लाइसेंस को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, JNU जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, इन लोगों ने भी तुर्की के संस्थानों के साथ हुए करार को रद्द कर दिया। तो भारत का एक ही स्वर है, आतंकवाद और पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों का भी पूरा बहिष्कार होगा। आम जन से लेकर व्यापारी, कारोबारी, सरकार, सभी का बस एक रुख है, कारोबार, व्यापार, इन सबसे ऊपर राष्ट्रहित। तो बीजेपी के नेता और व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि तुर्की के साथ सारे व्यापार बंद करने चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। लेकिन कुछ स्वर थोड़े अलग भी हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सवाल करते हुए कहा कि तुर्की का ही बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, चीन का भी करना चाहिए। सुनिए। ये टर्की पे क्यों रुकी है, चीन क्यों नहीं भाई? मुख्यतः तो उनके हथियार सुना इस्तेमाल हुए थे, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुई थी, उनके जहाज इस्तेमाल हुए थे। और उन्होंने तो बीच में कहा भी कि पाकिस्तान की हम प्रभुता और अखंडता पर कोई अगर सवाल खड़ा करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भाई बॉयकॉट तो भाई चीन का भी हमें करना चाहिए ना। और कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि भारत सरकार को तुर्की से बात करनी चाहिए। टर्की से कम भारत सरकार को बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमानों की तादाद है, इतने मुसलमानों की तादाद तो भारत के अंदर है। अगर आप मुस्लिम कंट्री हैं तो भारत के मुसलमानों का आपको ख्याल नहीं है। हम तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? कांग्रेस नेताओं के ये सवाल, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस नेताओं को कुछ पहल भी करनी चाहिए। लेकिन इस बीच तुर्की को लेकर लोगों में, आम लोगों में काफी आक्रोश है। ये जो टर्की है जिसने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का समर्थन करा है और हिंदुस्तान को के ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन दिए हैं, आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर के टर्की का विरोध करता है। मोदी जी ने मिशन 2 चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। आज हमें गिरफ्तार होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर टर्की का बाइकआउट करेंगे। मैं इस देश के लिए डिटेन होना क्या, अपने आप को समर्पित करना भी चाहूंगा। और स्वदेशी जागरण मंच अपने लोगों से आह्वान करता है
कि टर्की का अपने वर्षों का आविष्कार करे और इस टर्की को बताए कि ये भारत से किस प्रकार लड़ाई लड़ रहा है। तो ये आम लोगों की आवाज है और कांग्रेस नेता अलग तरह की आवाज रख रहे हैं, लेकिन किस तरह से व्यापारी हो, आम आदमी हो, सभी बिल्कुल एक मंच पर हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, क्या कुछ आम लोगों से लेकर कारोबारी, व्यापारी, सभी लोग ऐसा लगता है कि बिल्कुल सख्त संदेश देना चाहते हैं कि अगर आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ और आतंकियों के साथ खड़े हो गए तो हमारा तुम्हारा कोई नेता नहीं? निश्चित तौर पे लालचंद, आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ जो देश खड़ा हुआ है उसका विरोध होगा और वो जिस तरह से खड़ा हुआ उसी तरह से उसका विरोध होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि टेरर और ट्रेड साफ तौर पे एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए जब टर्की और अजरबैजान की जब बात करते हैं तो दोनों देशों ने किस तरह से पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर आज व्यापारियों में खासा गुस्सा देखा गया। और पूरे देश से अगर बात करें तो 24 राज्यों के करीब 150 बड़े व्यापारी प्रतिनिधियों ने आज एक बैठक में हिस्सा लिया और तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और अभी भी कई मुद्दों पे चर्चा चल रही है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही, जो कि कैड की इनवाइटी मेंबर हैं, वो भी आई और उसमें जो मुख्य तौर पर कुछ चीजें जो तय हुई हैं, जो निर्णय लिए गए वो मैं बता देता हूं कि तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी बहिष्कार किया जाएगा। ये पहला निर्णय है कि पूरे देश में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान के जो प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरह से बैन करने का फैसला लिया गया है। दूसरा एक जो उन्होंने बोला है, व्यापारिक संबंधों पर पूरी तरह से विराम लगाया गया है और इसके अलावा जो डेलीगेशंस होते थे, यानी कि हम बात करें अलग अलग डेलीगेशन जो टर्की और अजरबैजान में जाते थे, उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। व्यापारियों के डेलीगेशन न अब जाएंगे और न आने की अनुमति होगी। तीसरा एक बड़ा जो आपको याद होगा कि टर्की और अजरबैजान जो है पर्यटन और यात्रा के लिए बड़ा एक देश माना जाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो पूरी तरह से पर्यटन और यात्रा पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों ने अपनी टिकट बुक भी करा दी है, होटल बुक भी करा दी है, व्यापारियों ने कहा हम अपना नुकसान ले लेंगे लेकिन उस कंट्री में जाकर स्टे नहीं करेंगे। चौथा एक अहम जो फिल्म जो बनते थे, अगर बात करें बाकू की बात करें या इस्तांबुल की बात करें, मैरिज और इवेंट के साथ फिल्मों के डेस्टिनेशन कैंसिल हो रही है, उन पर भी बैन लगा दिया। और व्यापारियों का कहना है कहीं कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर कहें समय की कमी है, समय की कमी है। फिलहाल माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र गुप्ता, जुड़ने के लिए आपका।